हाँ तो मित्रों, आज हम वर्गमूल बनाने की एकदम सुपर फास्ट ट्रिक लेकर हाजिर हैं, जिसमें कि पूर्ण संख्याएं हैं उसका वर्गमूल आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं 27। एक संख्या लेते हैं, एक ऐसी संख्या लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 36 का वर्गमूल हो गया 6, है ना। 4 का वर्गमूल हो गया 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, 100 का वर्गमूल 10। तो कहने का मतलब जो संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं उनका वर्गमूल आप अभाज्य गुणनखंड विधि से आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन वैसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं हैं उसके वर्गमूल की एक बहुत ही गजब सुपर फास्ट और सुंदर ट्रिक लेकर हाजिर हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं 27। तो ये जैसे 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, लेकिन 27 का वर्गमूल हम जब निकालेंगे भाग विधि से तो थोड़ा क्रिटिकल पड़ता है, बन जाता है लेकिन परिश्रम करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक ही ट्रिक है, संख्या के बराबर जोड़ या घटा कर लाना है। संख्या के बराबर, इस 27 के बराबर जोड़ या घटा कर लाना है, बस यही ट्रिक है आपकी। तो 27 के बराबर क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग, 5 के वर्ग में 2 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा एकदम आसानी से। 5 के वर्ग में 2 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। अब 5 का 5 ज्यों का त्यों लिख देंगे, 5 के यहाँ 5 लिख ज्यों का त्यों, और यहाँ प्लस ज्यों का त्यों, और ये 2 भी ज्यों का त्यों, और इसका डबल कर देंगे, 5 दूनी 10, बस हो गया। अब 5 प्लस 2/10 को जोड़ देंगे तो 5.2 हो गया, आंसर हमारा बन गया। बस ट्रिक, इतनी शानदार ट्रिक है। और उसके बाद अब देखिए, अगर हम परंपरागत तरीके से बनाते हैं भाग विधि से, परंपरागत तरीके से, तो हमारा उत्तर आता है 5.1961 समथिंग आता ही रहेगा, ये कभी बनेगा ही नहीं, आता ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसा कन्वेंशन है कि 10 ये दशमलव के 2 अंक के बाद या 3 अंक के बाद या 1 अंक के बाद हम 1 जोड़ देते हैं अपने से। तो 5.1 में 1 जोड़ दिए तो लगभग आ गया 5.2। इस प्रकार इस ट्रिक से और ये कन्वेंशनल तरीके से ये 5.2 आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का जो पूर्ण वर्ग नहीं है उस संख्या की वर्गमूल को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम भाग विधि से बनाएंगे उसको भाग दे करके तो हमारा 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक लग जाता है, लेकिन इस ट्रिक में 3-4 सेकेंड काफ़ी है, तो फिर भी बहुत फायदेमंद है। हाँ तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 45। जैसे ले लेते हैं 45 ले लेते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, 45 को यदि हम परंपरागत तरीके से बनाएंगे वर्गमूल तो आएगा 6.70820। अब हम क्या करते हैं कि ऐसा कन्वेंशन है कि इसका वर्गमूल जब हम बनाएंगे भाग विधि से तो बनने वाला तो है नहीं, कितना दिन बनाते रहेंगे, बनने वाला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक ले लेते हैं, 2 अंक दशमलव 6.70 लिख दिए, फिर अगले में 1 जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार हमारा आ गया लगभग 6.71। हम परंपरागत तरीके से हमारा आंसर आ गया 6.71 आ गया, ठीक, 6.71। अब हम जो मैं ट्रिक बताया उस ट्रिक से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, घबराइए नहीं। तो ट्रिक यही है, संख्या के बराबर जोड़ या घटा कर लाना है, संख्या के बराबर यानी 45 के बराबर लाना है आपको। तो 45 के बराबर कैसे आएगा भाई, तो 7 का वर्ग 49 होता है, 49 में से 4 घटा देंगे तो 45 हो जाएगा कि नहीं, बस हो गया। तो 7 का वर्ग माइनस हम 4 लिख दिए, 7 का वर्ग 45 में से घटा देंगे 4, 45 हो गया। तो अब 7 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, घटाओ है तो घटाओ, जोड़ रहेगा तो जोड़ लिख देंगे, और 4 भी ज्यों का त्यों, वेरी गुड। और 7 जो यहाँ लिखे इसका डबल हम भाग कर देंगे, नीचे लिख देंगे, हो गया, बस हो गया। 7 - 4/14 को हम अब हल कर देना है। जैसे आप हल करते हैं, ये 14 एलसीएम हो गया, 10 × 98 घटाओ 4, इस 94/14। 94 में जब 14 का हम भाग करेंगे, 94 में जब हम 14 का भाग करेंगे तो आएगा 6.71। देखिए, तो इस ट्रिक से भी आ गया 6.71, और अभी परंपरागत तरीके से भी आया था। तो कितना समय लगा इसको बनाने में, आपको 10 मिनट लग सकता है, 15 मिनट भी लग सकता है, इसको 5 सेकेंड बन गया। तो इस प्रकार ये कन्वेंशनल तरीका, परंपरागत तरीका और सुपर फास्ट ट्रिक, इनका भी दोनों का सेम आंसर हो गया। हाँ तो और भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहे।
तो जैसे मान लेते हैं हमें आप यानी 10 का निकालना है, तो जैसे कि मैंने ट्रिक बताया है कि आपको 10 ही लाना है, जोड़ या घटा करके 10 लाना है। तो 10 कैसे आएगा भाई, 3 का वर्ग प्लस 1, 3 का वर्ग प्लस 1 लिख देंगे तो 10 आ जाएगा कि नहीं। और ऐसे भी कर देंगे 4 का वर्ग 16 माइनस 4 का वर्ग माइनस 6, 4 का वर्ग माइनस 6 भी कर सकते हैं। मैंने जोड़ या घटा करके आपको इतना ही लाना है, जोड़ या घटा करके बस। तो 3 का वर्ग प्लस 1 लिख देते हैं, 3 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, जोड़ हो गया, अब प्लस 1 भी ज्यों का त्यों लिख देंगे, और 1 का दुगुना कितना हो जाएगा, अरे सॉरी 3 का दुगुना हो जाएगा 6। तो इसको 3 + 1/6 को आप सरल कर लीजिए तो आ जाएगा 3.16। और जैसा कि मैंने बताया कि पर कन्वेंशन है कि ये आता ही रहेगा, 3.166 समथिंग आता ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि 2 दशमलव के 1 अंक बाद या 2 अंक के बाद 1 जोड़ देते हैं, तो 3.17 आ गया, ठीक है। और यदि परंपरागत तरीके से भी बनाएंगे तो इतना ही आएगा, 3.1622 इस तरीके से आता रहेगा। तो कन्वेंशन है दशमलव के बाद हम 1 अंक जोड़ देते हैं, 3.17 हो गया, ठीक है। हाँ, तो देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 104 का वर्गमूल के लिए हम लिख देंगे 10 का वर्ग प्लस 4, 10 का वर्ग 100 होता है, 4 जोड़ देंगे तो 104 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 10 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, और जोड़ है तो जोड़ लिख दीजिए, घटाव होता तो घटाव लिख देते, और 4 को भी ज्यों का त्यों। और इसका डबल लिखना है, इसका डबल 10 है तो 20 लिख दे, 6 होता तो 12 लिखते, 4 होता तो 8 लिखते। तो 10 + 4/20 को जब सरल करेंगे 10.2 आ जाएगा। ये हमारा आ गया, हमारा वर्गमूल आ गया, 104 का वर्गमूल आ गया हमारा। और यदि परंपरागत तरीके से भी बनाएंगे तो 104 का वर्गमूल भाग विधि से 10.1980। तो वही परंपरा है कि एक अंक के बाद दशमलव के 2 अंक के बाद 1 जोड़ देते हैं, तो 10.19 में 1 जोड़ देंगे तो 10.20 हो जाएगा, 10.20 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 10.20 हो गया, और यहाँ भी इसका मतलब क्या होगा, 10.200 आप दे सकते हैं, 10 यहाँ लास्ट में एक ही बात, 10.2 या 10.20 का मतलब एक ही है। तो इस प्रकार ये परंपरागत तरीके से और इस ट्रिक से आपका आंसर सेम है। तो इसी तरह की साइंस की ट्रिक्स, मैथ की ट्रिक्स, इंग्लिश की ट्रिक्स, हर विषय की ट्रिक्स, ये ऐसा चैनल है कि इस पर ये 5वीं से लेकर के +2 से लेकर के कंपटीशन तक के लिए फ़ायदेमंद है। और इसे आप कोई भी घर के लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो से यदि फ़ायदा होता है तो सब्सक्राइब करें, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।